नमस्कार, मैं हूं दानिश। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 टीवी। देश में कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब इतने बड़े ओहदे पर बैठे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी असहाय हो जाते हैं। ऐसा ही वक्त 6 दिसंबर 1992 को आया था, जब अयोध्या में बाबरी ढांचा ढहाया जा रहा था। उसी वक्त दिल्ली में देश के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा फूट फूट कर रो रहे थे और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव अपने बंगले में सो रहे थे। डॉक्टर शर्मा बाबरी ढांचे का विध्वंस रोकने के लिए हस्तक्षेप करना चाहते थे, लेकिन उनकी मंशा पूरी नहीं हो सकी। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में कई घटनाक्रम हुए, जिनमें से बाबरी ढांचे का विध्वंस उनमें से ऐतिहासिक था। ये वे किस्सा है जब बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और पीवी नरसिम्हा राव की पुण्यतिथि और जयंती पर आती हो तो ये किस्सा सभी को याद आ जाता है। ये किस्सा इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया है। उस समय देश के राष्ट्रपति भोपाल में जन्मे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। उसी समय देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। तो चलिए बताते हैं क्या हुआ था उस वक्त। भोपाल में जन्मे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इतने असहाय थे कि वे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से भी नहीं मिल पाए। डॉक्टर शर्मा 1992 और 1997 तक देश के राष्ट्रपति रहे। कुछ सालों पहले मार्केट में आई एक पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जब बाबरी मस्जिद ढांचा ढहाने के लिए कार सेवकों ने चढ़ाई कर दी थी, उस समय मदद के लिए समाज सेवियों और मुस्लिम नेताओं ने प्रधानमंत्री कार्यकाल में फ़ोन किया तो वहाँ से कोई राहत नहीं मिल पाई थी। तत्काल ये लोग राहत के लिए राष्ट्रपति डॉक्टर शर्मा के पास पहुँच गए, लेकिन उनसे मिलने वाले लोग ये देखकर हैरान थे कि उनके सामने देश का राष्ट्रपति फूट फूट कर रो रहा है। वे सभी लोग बाबरी ढांचे के मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग करने आए थे। इस पर डॉक्टर शर्मा ने उन्हें एक पत्र दिखाया जो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को लिखा था। डॉक्टर शर्मा ने पत्र में नरसिम्हा राव से कहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर सुरक्षा व्यवस्था का केंद्र सरकार अपने हाथों में ले। फिर शर्मा ने आसपास मौजूद लोगों से कहा कि मैं प्रधानमंत्री राव तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। जब तत्कालीन पीएम से बात करने की कोशिश की गई तो बताया गया कि प्रधानमंत्री सो रहे हैं। जब बाबरी मस्जिद ढाई जा रही थी तब पीवी नरसिम्हा राव आराम कर रहे थे। कहा जाता है कि डॉक्टर शर्मा ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार किया था, तभी नरसिम्हा राव को ये पद मिल गया था। उस समय डॉक्टर शर्मा अस्वस्थ रहते थे। डॉक्टर शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। 19 अगस्त 1918 को जन्मे डॉक्टर शर्मा देश के 9वें राष्ट्रपति बने थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहा। राष्ट्रपति से पहले वो भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी थे। डॉक्टर शर्मा भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री रहे और मध्य प्रदेश राज्य में कैबिनेट स्तर के मंत्री के रूप में उन्होंने शिक्षा, विधि, सार्वजनिक निर्माण कार्य और उद्योग तथा वाणिज्य मंत्रालय का कामकाज संभाला। केंद्र सरकार में वे सरपंच मंत्री भी बने। भारतीय राष्ट्रपति कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। 26 दिसंबर 1999 को उनका निधन हो गया। तो ये वो किस्सा था जो देश का इतिहास बना। जब बाबरी मस्जिद ढाई जा रही थी तो एक राष्ट्रपति रो रहा था तो देश का प्रधानमंत्री सो रहा था। देश और पॉलिटिकल के ऐसे ही किस्से अगर आपको जानने हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।